नमस्कार। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया हमारी जीवन को इम्पैक्ट कर रही है। कहा जाता है कि सोशल मीडिया हमारी जीवन को सकारात्मक के साथ ही नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही है। इसी बीच में हमने ये देखा है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों की वॉच टाइम बहुत बढ़ गई है और इसके दुष्परिणाम दिखने लगे हैं। बच्चे दिन भर इंस्टाग्राम के ऊपर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, लगातार वो हिंसा देखते हैं, लगातार वो अश्लीलता देखते हैं, लगातार उनके दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया चलती रहती है। ऐसी घटना आश्चर्य में डाल देती है हमें जब एक न्यूज छपती है कि 21 फरवरी को 8वीं और 9वीं दर्जे में पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के बच्चे जब अपनी महिला टीचर को जान से मारने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जिसके ऊपर सहज ही विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर हमसे कोई नॉर्मल तरीके से ये कह दे कि घटना हुई है तो हम विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये स्कूल अथॉरिटीज को कब पता लगा? जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा। और उस सीसीटीवी फुटेज में क्या है कि एक 9 साल की बच्ची जब टॉयलेट में जाती है तो एक तेज धमाका होता है और चीखने की आवाज आती है। पूरा स्टाफ दौड़ के जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। दरवाजा अंदर से बंद है। स्टाफ उसको तोड़ता है तो देखता है बच्ची जगह जगह से झुलसी हुई है, पूरा शरीर झुलसा हुआ है और वहां पे एक ब्लास्ट की स्थिति दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बम प्लांट कर दिया हो। पूरी स्कूल अथॉरिटी, सब लोग घबरा जाते हैं कि आखिर स्कूल में ये कैसे हुआ। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है। वो भी चक्कर में है कि आखिर बच्चों के स्कूल के बाथरूम में ये बम किसने प्लांट कर दिया। ये कोई आतंकवादी कार्रवाई तो नहीं हो सकती। यहां कोई बड़े लोग तो है नहीं कि जो कि बदला लेंगे। फिर पुलिस ने स्कूल प्रशासन के सहयोग से जब सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो उनको कुछ बच्चों की गतिविधियां संदेहास्पद लगी। उसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे जो 8वीं और 9वीं दर्जे में पढ़ते थे, और उन्होंने टीचर की किसी बात पे क्रोधित होकर यह तय किया कि इस टीचर को जान से मार डालेंगे। अब उनके सामने क्या विकल्प था? उन्होंने तुरंत ऑनलाइन इस बारे में जानकारी बटोरना शुरू किया कि बम बनता कैसे है, इसमें कौन से मटेरियल यूज होते हैं। ये 8वीं और 9वीं दर्जे के छात्र हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियां। यह भी आश्चर्य में डालता है। अभी तक तो हम खाली आरोप लगाते रहते हैं और ये सोचते हैं कि लड़के ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। यहां तो 3 लड़कियां दिख रही हैं, वो भी बच्चियां हैं। ये इन्होंने बम बनाने के फार्मूले को ध्यान से समझा, फिर तय किया कि इसको कैसे प्लांट करेंगे। तो एक बच्चे ने सोडियम को सर्च किया कि कौन सी जगह से ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। सोडियम के बारे में आपको पता ही है कि हाईली रिएक्टिव है, अत्यधिक अभिक्रियाशील है। और फिर इन्होंने देखा कि सोडियम जब पानी के संपर्क में आएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। एक बच्चे ने तय किया कि मैं इसको ऑनलाइन मंगाता हूं। दूसरे बच्चे ने तय किया कि इसको बाथरूम में इंस्टॉल कर दूंगा मैं, जिससे कि जब टीचर जाएगी टॉयलेट के अंदर में और जैसे ही फ्लश करेगी एक धमाका होगा जिसमें उसकी जान चली जाएगी। इनका उद्देश्य ही यही था। अब बताइए, यह हैरत अंगेज घटना है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और उन्होंने सक्सेसफुली इस मिशन को अंजाम दिया। अब ये 8वीं 9वीं दर्जे के छात्र कितने साल के होंगे? 12 साल 13 साल। बच्चे और बच्चियां, इनकी उम्र ही क्या है बताइए। तो ये है सोशल मीडिया का खतरा, जिसको हम महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इसके परिणाम आने शुरू हो रहे हैं ना, तो यही सब दिख रहा है। तो अब क्या होता है इस पूरी घटना में कि वो पूरा मटेरियल जब जांच किया जाता है कि सोडियम किसी नौसिखिया ने प्लांट किया है, कोई एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं है, पुलिस को इस बात का संदेह होता है। फिर वो धीरे धीरे मामले की तह तक पहुंचते हैं
और वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बच्चों ने ऐसा किया कैसे। मतलब ये कितनी खतरनाक बात कि बच्चों ने इस तरीके की घटना बनाई। अब 4 बच्चे तो पकड़े गए, बताइए। अब उनको जुवेनाइल बोर्ड में भेज दिया गया है रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनर्वासन के लिए। एक बच्ची जो अपने रिलेटिव के यहाँ है, उसको भी अब बताइए फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी। जिस बच्ची के का पूरा शरीर झुलस गया है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसके पेरेंट्स ने एफआईआर किया है। स्कूल प्रशासन से लेके, पेरेंट्स से लेके सब लोग सदमे में है, बच्चे तक। और जब ये न्यूज हम लोगों तक पहुंची, आप तक पहुंची, तो ये वास्तव में बड़ा आश्चर्य में और सदमे में डालने वाला है कि बताइए बच्चे कैसे इस सोशल मीडिया के दौर में इतनी तेजी से बदल रहे हैं। अगर समय रहते हमने कुछ जुगाड़ ना किया, अगर कोई उपाय ना किए, तो ये खतरा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में गैजेट्स हैं। सोडियम कैसे ऑनलाइन मिल गया, ये तो लूप होल है, मिलना ही नहीं चाहिए बिना किसी केमिकल रिकमेंडेशन के, बिना किसी एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन के। किसने बेचा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को अधिक एक्सपोजर दे रहे हैं सोशल मीडिया का? परमानेंट बच्चे आजकल डिजिटली एक्टिव हैं। अब वो आपस में पार्क में नहीं खेलते, आपस में बातचीत नहीं करते, उनकी दोस्ती भी ऑनलाइन ही ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। और भारत जैसे देश में जहां पे बेरोजगारी इतनी भयंकर है, जहां पे लोग 2 जून रोटी के लिए दिन रात हाड़ मांस गला रहे हैं, पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, वहां बच्चों के ऊपर कैसे 24 घंटे नियंत्रण रखा जाए, देखभाल की जाए, तो वहां तो और भी ये भयंकर चुनौती दिखाई दे रही है। अगर समय रहते हमने कुछ नहीं किया, तो हमारा समाज एक बारूद के ढेर पे बैठा है जो सुलग रहा है। और जिस दिन धमाके होंगे, वो ये खाली बाथरूम के धमाके नहीं होंगे, समाज में हर घर में धमाके होने शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।